जय हिंद दोस्तों, राखी कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। कुछ पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा 8th सीपीसी पर, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। गुड न्यूज, अब 8वें वेतन आयोग की फाइनल घोषणा 1 फरवरी को बजट में होगा ऐलान 8 सीपीसी का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है अगले महीने बजट है 25-26 वित्तीय वर्ष का। तो दोस्तों क्या वित्त मंत्री जी 8वें वेतन आयोग की पूरी तरीके से घोषणा करेंगी? क्या कुछ बातें उठेंगी 8वें वेतन आयोग को लेके? जैसा आपको पता है यूनियन कैबिनेट मंत्री के द्वारा ब्रीफिंग करी गई थी 8 सीपीसी पर कि 8वां वेतन आयोग आपको जरूर मिलेगा आगे चलकर। तो दोस्तों बजट में अगर यह मुद्दा उठता है 8 सीपीसी का, तो कुछ और बातें क्लियर होंगी 8 सीपीसी पर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखने वाली यह बात होगी कि बजट में 8 सीपीसी को लेकर क्या कहा जाता है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको इस पर आगे दूंगा। सरकार को भेजा 2.86 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव। जी हां दोस्तों, सरकार के पास, वित्त मंत्रालय के पास एक सुझाव भेजा गया है कि जो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर हो वो 2.86 हो। अब दोस्तों ये सुझाव किसने दिया है इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और अगर आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो कितनी आपकी पे और पेंशन बढ़ेगी, एक उदाहरण देके मैं आपको समझाऊंगा। 8 सीपीसी लागू होने से पेंशन, बोनस, भत्ते भी बढ़ेंगे, सभी की बढ़ोतरी होगी। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी जब लागू होगा तो पे, पेंशन, सैलरी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी आपके बढ़ जाएंगे। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। 8 सीपीसी पेंशन टेबल का खर्चा 1.02 लाख करोड़ या इससे ज्यादा। जी हां दोस्तों, जब 7 सीपीसी आपको मिला था तो दोस्तों उसका जो खर्चा था वो 1.02 लाख करोड़ था। जी हां दोस्तों, जिसमें आपकी पे, पेंशन बांटी गई थी और अभी भी आप वही ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब 8 सीपीसी आएगा तो उसका टोटल खर्चा कितना होगा? जितना 7 सीपीसी में हुआ था उससे ज्यादा या उससे कम? एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पॉइंट में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भारत सरकार को सुझाव दिया है मुद्रास्फीति और महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए। जी हां दोस्तों मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं जिसमें जेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं शिव गोपाला मिश्रा जी, उन्होंने सुझाव दिया है भारत सरकार को कि जब भारत सरकार 8 सीपीसी दे तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 दे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी JCM Shiv Gopala Mishra has recently said that the new pay commission shall consider a fitment factor of at least 2.86। यानी जब भी भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित करे तो उसमें फिटमेंट फैक्टर पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को 2.86 मिलना चाहिए। दिस शुड लीड टू ए सिग्निफिकेंट 186% सैलरी हाइक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। इसी के हिसाब से जो आपकी सैलरी और पेंशन है उसका जो परसेंटेज है वो 186% होना चाहिए अगर आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो दोस्तों संगठनों ने भी भारत सरकार तक ये डिमांड पहुंचा दी है कि भारत सरकार जब 8 सीपीसी दे तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे। अब दोस्तों अगर आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो दोस्तों कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सिपाही की बेसिक है OROP 3 में 20,463, अगर आप इसका 2.86 करेंगे तो दोस्तों एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी 58,525। जी हां दोस्तों, यानी आपकी बहुत ज्यादा पेंशन बढ़ जाएगी अगर आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलता है। तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि आपको 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिले? जितना ज्यादा आपका फिटमेंट फैक्टर होगा उसी के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। अब डिमांड तो करी जा रही है कि 2.00 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। अब दूसरा पॉइंट क्या है? अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, जाने माने अखबारों ने फिटमेंट फैक्टर 1.92 बताया है। जी हां दोस्तों अगर आप खबरें देखें, न्यूज़पेपर पढ़े तो उसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार फिटमेंट फैक्टर देगी 1.92। और दोस्तों जो मैंने सुबह वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको 1.9 से फिटमेंट फैक्टर बताया था। जी हां दोस्तों, यानी 2.00 से कम आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है DADR के रेट को देखते हुए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका DADR ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है।
अगर हम जनवरी 2026 से भी देखें तो उसके हिसाब से आपका जो फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो 1.92 या फिर 2.00 से कम बन रहा है। अब दोस्तों अगर आपको 1.92 मिलता है तो एक सिपाही की पेंशन हो जाएगी 39,289। जी हाँ दोस्तों, यानी एक सिपाही की अगर 20,463 है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.92 से तो पेंशन हो जाएगी एक सिपाही की 8 सीपीसी में 39,289। अगर दोस्तों आपको 2.86 मिलता है तो यही पेंशन हो जाएगी 58,525। तो दोस्तों आप यहां पे डिफरेंस देख रहे हैं, डिफरेंस आप देख रहे हैं। अगर 1.92 मिलता है तो 39,289, अगर 2.86 दिया जाता है फिटमेंट फैक्टर तो सीधा आपकी पेंशन 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और डीए इसमें अलग काउंट होगा। अगला पॉइंट क्या है, 7 सीपीसी में ज्यादा डीए बड़ा नहीं है। अगर आप 1/1/16 से अभी तक देखें, जी हाँ दोस्तों अगर आप 7 सीपीसी की डीए की टेबल देखें तो उसमें आपका अभी तक ज्यादा डीएडीआर बढ़ा ही नहीं है। 100% से ज्यादा क्रॉस करा नहीं है, 70% से भी ज्यादा क्रॉस करा नहीं है। उसके हिसाब से जो आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो 2.00% से नीचे बन रहा है डीएडीआर को देखते हुए। अब दोस्तों अगला पॉइंट, मोदी सरकार पे कमीशन मिलने के सिलसिले को बरकरार रखेगी। जी हाँ दोस्तों पहले कोई सी भी सरकार रही हो, उन्होंने आपको लगातार पे कमीशन दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब की बार मोदी सरकार उस पे कमीशन मिलने के सिलसिले को बरकरार रखेगी। आपको 8 सीपीसी मिलेगा। सबसे पहला पे कमीशन आपको मिला था 1946 को। जी हाँ दोस्तों 1946 को। दूसरा पे कमीशन 1957, तीसरा पे कमीशन 1973, फोर्थ पे कमीशन 1986, फिफ्थ पे कमीशन 1996, सिक्स्थ पे कमीशन 1/1/2006, सेवंथ पे कमीशन 1/1/2016 और फिर अब एट्थ पे कमीशन 1/1/2026 से। यानी लगातार जो आपको पे कमीशन मिल रहे हैं वो आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, बीच में कोई भी रुकावट नहीं हुई है। तो दोस्तों मोदी सरकार अब भी रुकावट नहीं करेगी। जिस तरीके से आपको पहले पे कमीशन मिले हैं लगातार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से दोस्तों अब मोदी सरकार आपका पे कमीशन कंटिन्यू रखेगी। 8 सीपीसी आपको मिलेगा 1/1/2026 से। अगला पॉइंट, सातवें वेतन आयोग का वित्तीय भार 2016-17 के लिए 1.02 लाख करोड़ रुपए आका गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप 7 सीपीसी का खर्चा देखें, जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये था लगभग 1.02 लाख करोड़। इसमें से वेतन पर 39,100 करोड़ रुपए यानी 38% खर्चा करा गया था। अब दोस्तों ये और खर्चा आपका बढ़ गया है। अब दोस्तों इसमें अगर मैं अलाउंसेंस की बात करूं, भत्ते की बात करूं, तो उसका खर्चा हुआ दोस्तों 29,300 करोड़ रुपए। अगर मैं पेंशन की बात करूं तो 33,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 33%। तो दोस्तों ये खर्चा धीरे धीरे और बढ़ा है। यह मैं आपको बता रहा हूं वित्तीय भार 2016-17 का, जब 7 सीपीसी लागू हुआ था। उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसमें दोस्तों इस खर्चे को दिखाया गया। अब दोस्तों इसी तरीके से 8 सीपीसी का भी खर्चा आका जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों 8 सीपीसी का जो खर्चा है वो इससे ज्यादा बढ़ेगा, 1.02 लाख करोड़ से ज्यादा। क्योंकि दोस्तों अब जो पे और पेंशन है वो 7 सीपीसी के अनुसार नहीं, 8 सीपीसी के अनुसार बढ़ेगी एक नए फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो दोस्तों आपकी पे पेंशन ज्यादा ही होगी, तो उसके हिसाब से जो आपका खर्चा है वो भी ज्यादा बढ़ेगा। अब दोस्तों इसमें अलाउंसेस भी शामिल है। आगे क्या लिखा है, फरवरी में पेश होने वाले बजट में कुछ कहा जा सकता है 8 सीपीसी को लेकर। कैबिनेट में तो अप्रूवल मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, जो अगले महीने बजट पेश होगा उसमें 8 सीपीसी को लेकर कुछ बातें कही जा सकती हैं। उससे और हमें पता लगेगा कि 8 सीपीसी पर चल क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो बजट में हम उम्मीद करते हैं कि कुछ बातें और निकल के आए 8 सीपीसी पर। अगला पॉइंट क्या है, 8 सीपीसी लागू होने से अलाउंसेंस, बोनस, अदर बेनिफिट भी मिलेंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 8वां वेतन आयोग घोषित होगा तो आपकी पे पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो अलाउंसेंस है, भत्ते हैं, वो भी आपके बढ़ जाएंगे। जो अदर बेनिफिट है वो भी आपके बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जब पूरी तरीके से रिपोर्ट आ जाएगी 8 सीपीसी को लेकर तब और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या है, 8 सीपीसी के लिए परामर्श प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, खाली भारत सरकार ही इस पे डिसीजन नहीं लेगी 8 सीपीसी को लेकर। दोस्तों कुछ परामर्श लिया जाएगा 8 सीपीसी के गठन के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ अध्यक्ष नियुक्त करे जाएंगे पे कमीशन पे।
जो दोस्तों पे कमीशन तैयार करेंगे। पूरा पे कमीशन जब आपका बन जाएगा तो पे कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पे कमीशन वाले भारत सरकार को सौंपेंगे। तब भारत सरकार उसे आधिकारिक तौर पे मंजूर करेगी। तब दोस्तों आपका 8वां वेतन आयोग गठित होगा सही तरीके से। तो दोस्तों 8 सीपीसी के लिए जो परामर्श प्रक्रिया है वो दोस्तों किसके साथ है? एक तो केंद्र सरकार खुद करेगी, राज्य की सरकार दोस्तों उसमें शामिल होगी, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, जो पीएसयू सेक्टर है, वो भी उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जो हितधारक है, जो पे कमीशन के मेंबर्स हो गए, जो राज्य सरकार के मेंबर्स हो गए, जो उनके मंत्री हो गए, यानी दोस्तों सबके साथ डिस्कशन किया जाएगा। जो पीएससी के जो अधिकारी हो गए उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा। तब फाइनल होकर दोस्तों आपको 8th सीपीसी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत सारी प्रक्रिया है बीच में, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो अभी कुछ महीने बचे हैं उसमें दोस्तों इन सब चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा और फाइनली आपको 8 सीपीसी दिया जाएगा इस साल के एंड तक। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।